हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका अपना दोस्त जॉनसन। और आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जो आज 2026 में बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है। और ये आप बोल सकते हैं कि आज जहाँ देखो न्यूज़ में, टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह एक कॉमन सा नाम जो आ रहा है उसका नाम है एप्स्टीन फाइल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने लगभग पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो आज हम ऐसे जानेंगे कि वास्तव में एप्स्टीन फाइल है क्या। वास्तव में एप्स्टीन फाइल ऐसा कोई फाइल नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इसका नाम एप्स्टीन फाइल इसलिए कहा गया और पड़ गया क्योंकि इसमें दुनिया में बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियन, एक्टर, एक्ट्रेस, बिलियनियर्स, बिल्डर्स, प्रेसिडेंट और प्रिंस, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं कि जिनका जिक्र और नाम सुनते ही यूँ कहें कि पूरी दुनिया के जितने फेमस लोग हैं वो इस फाइल में कवर है। खैर, हम शुरू करते हैं। एप्स्टीन फाइल है क्या, है ना। तो एप्स्टीन फाइल जो है एक ऐसे लड़के की कहानी है। अगर हम शुरुआत में कहें तो इसका पूरा नाम था, एक लड़का था जिसका नाम है जेफरीन एप्स्टीन। जेफरीन एप्स्टीन अमेरिका का एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़का था जो गरीब में ज़िंदगी जिया, या यूँ कहें कि मिडिल क्लास का लड़का था। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो एक कंप्लीट नहीं बोलेंगे, कॉलेज ड्रॉप आउट था। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद में वो एक मैथ का टीचर बना। जनरली मैथ का टीचर्स जो होते थे वो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता था। देन पढ़ाते पढ़ाते उसकी मुलाकात जो है एक साइंटिस्ट से हुई। मैथ का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उससे उसकी मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में उसके प्रोफेसर ने जो था सन 1980 में सन 1980 में उसके प्रोफेसर ने उसकी मुलाकात जो है वो वैक्सनर, एक बहुत बड़ा क्या बोलूँगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पॉलिटिशियन था। तो उसने 1980 में पहली बार, जेफरीन को हालांकि उससे मिलना जुलना होता था, तो उसको क्या है कि वैक्सनर ने अपना फाइनेंशियल ऑडिटर बनाया। उसके बाद में वैक्सनर जो था उसके काम से बहुत खुश होता था। हालांकि होता क्यों था इसकी बात आपको पता चल जाएगा और मैं बताऊंगा अभी आपको। कुछ समय बाद में वैक्सनर ने जेफरीन को एक घर गिफ्ट किया। वो घर इतना बड़ा था, एक या बोल सकते हैं एक आइलैंड था वो। और वो यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में वो बहुत बड़ा घर था। उसका जो है वो जो था 9 स्टेट 71 स्ट्रीट न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा घर था। और उसमें लगभग 40 कमरे और एक बीच, मतलब बोलना चाहिए एक विला था बहुत बड़ा। तो ये जो वैक्सनर जो था, जेफरीन एप्स्टीन को वो घर लगभग फ्री में दे देता है। लगभग 1980 की बात है ये। 1980 में जैसे ही समय बीतता है तो जेफरीन जो है वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे वाला लड़का बनना चाहता था, बहुत पैसा। लेकिन पैसे इतने कमाने के लिए अगर आप सीधे रास्ते की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जेफरीन ने अपना दिमागी सोच लगाया और एक गलत रास्ता चुन लिया।
गलत रास्ता ऐसा किया कि उसने जो उसके जो फ्रेंड थे वैक्सनर, तो वैक्सनर वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था और उससे जब वो मिलने के बाद उसकी जो दोस्ती होती है, दोस्ती जब हुई तो करोड़पति था, तो जितने भी पॉलिटिशियन थे और करोड़पति जो भी लोग थे उनसे मिलना-जुलना होता था, देश विदेश से लोग आते थे, उनसे मिलना-जुलना होता था। देन वो उनसे मिलता है और मिलने के बाद में एप्स्टीन सोचता है कि क्यों ना इनकी जो नीड्स है उस बारे में वो दिमाग लगाता है और जो वैक्सनर ने उनको जो 40 कमरों का जो घर दिया था, उसी 40 कमरों में ये जेफरीन जो है वो ऐसी-ऐसी लड़कियों को खोज के लाता है जो दिखने में सुंदर लेकिन गरीब हुआ करती थी। उनको पैसे का लालच देके और उनको उस घर में लाता था। और ये लड़कियां जो है जिनकी उम्र 13 साल 14 साल से लेकर टीन एजर्स की लड़कियां हुआ करती थी। उसके बाद में जेफरीन इन लड़कियों को जो बिलियनर्स होते थे, पॉलिटिशियन होते थे, एक्टर होते थे, उनको ये लड़कियों को परोसता था गंदे कामों के लिए, शारीरिक शोषण के लिए। और ये एक नेटवर्क सा बनता चला गया और ऐसा करते 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 ऐसे ऐसे नाम सामने आए जो अगर हम सुने तो लोग कहें कि लोग ऐसे भी हो सकते थे, जिसमें अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रयू जो इंग्लैंड के राजा प्रिंस थे, सॉरी राजा थे, अब उनको हटा दिया, उस पद से हटा दिया गया है। लियोनार्डो जो टाइटैनिक मूवी के हीरो थे वो, और भी ऐसे बहुत सारे शख्स, बिल गेट्स, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हम जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, वो सब इसमें कम कम उम्र की लड़कियों का शोषण करने के लिए इस फाइल में उनका नाम आया। जेफरीन एप्स्टीन ने जो उसको 40 कमरे का जो मकान मिला था, उसी कमरे में उसी घर पे उसने ऐसा दिमाग लगाया कि हर कमरे में, हर बाथरूम में उसने सीसीटीवी कैमरा लगवाया। और जब इन शख्सियतों को जब लड़की परोसी जाती थी गलत काम के लिए, तो उस हिडन कैमरा से हर एक एंगल से उनको कैप्चर किया जाता था। और कैप्चर करने के बाद उसको जेफरीन एप्स्टीन एक रूम से मॉनिटर करता था, देखता था और उसकी सीडी बना बना के अपने पास रखता था, जिसके बाद वो उन्हें कॉल करता था और ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल करने के बाद उनसे पैसे मांगता था। जेफरीन एप्स्टीन के पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे, इतने ज़्यादा पैसे हो गए थे, इतना पावर आ गया था, क्योंकि कि लगभग वो किसी भी देश में किसी की पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट को कंट्रोल कर सकता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था गिस्लीन मैक्सवेल। गिस्लीन मैक्सवेल ने जब ये ड्रॉप आउट हुआ था, नेट का टीचर था, उसी समय से ये उसको बहुत अच्छे से जानती थी कि ये किस तरह से लड़कियों को, गरीब लड़कियों को ले लाता है, अरे अमीर शख्सियत लोगों के सामने परोसता है। जब
गिस्लिन मैक्सवेल को भी जब इसके बॉयफ्रेंड मतलब जेफरीन एप्स्टीन ने लोगों के सामने परोसने की कोशिश की सन 2005 में, जब ये सिर्फ 14 साल की थी। तो उस समय जब इसको भी दबाव बनाया गया तो इसने खुलकर अपने पेरेंट्स से बात किया। पेरेंट्स से बात करने के बाद इसके पेरेंट्स ने इसको समझा, इसकी परेशानी हुई, और सन 2005 में जब इसको इनके माता पिता ने पुलिस कंप्लेन किया, इसकी छानबीन हुई। 2005 में इसको पहली बार सजा हुई, लेकिन मोटा पैसा और पहुंच, इसलिए 2005 में इसको मत कुछ दिन के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन 2008 में सेम केस में जब इसके विरुद्ध दोबारा खोजबीन की गई, तब पाया गया था कि वास्तव में लड़कियों को अमीर शख्सियत, अमीर घराने के लोगों के सामने परोसता है, उनके सामने एक साथ यौन शोषण की जाती है। तब की कंडीशन में इसको महज 13 महीने की सजा सुनाई गई थी 2008 में। लेकिन तब तक उस समय तक पाया गया था कि लगभग 80 से 100 लड़कियों के साथ इसके जो बाहर भेज कर लड़कियों के साथ में जो गलत काम होते थे वो हो चुके थे। लेकिन इसके सामने कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए अदालत ने को छोड़ दिया और ये समझाइश दी गई कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, और इसने खुद भी कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। और लगभग ये काम खत्म सा हो गया। 2017 में लगभग 2008 मतलब 10-12 सालों में मतलब ऐसा हुआ था कि इसको लोग भूल से गए थे, कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और ये इस चीज़ से दूर भी हो गया था। लेकिन एंजेलिना जोली, इसका नाम आपने शायद सुना होगा, एंजेलिना जोली, आस्ले जूड, उर्मा थर्मन, एक ऐसे नाम जो कि हॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं, ये लोग खुल के सामने आए मी टू मीट में। ये मी टू मीट एक ऐसा एक आंदोलन बोल सकते हैं जिसमें सभी वो लड़कियां सामने आई जो इस एप्स्टीन फाइल के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। और मी टू मीट के जरिए इन सब लोगों ने उन्होंने बताया कि कैसे किस किस लड़कियों के साथ में किस जगह क्या क्या गलत कामें होती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस जेफरीन फाइल में, एप्स्टीन फाइल में हमारे इंडिया से भी कुछ नाम हैं, जिनमें प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी तक के नाम हैं। अभी मुझे कुछ ही दिन पहले से याद आता था कि राहुल गांधी इस बारे में भी खूब बात करते थे कि जेफरीन एप्स्टीन फाइल में पीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम आता था, लेकिन कई बार उनको नहीं सुना गया। आखिर क्यों राहुल गांधी इसका नाम लेते थे और अभी तक इनका नाम लिया जा रहा है? अगर मोदी जी वास्तव में उसमें नहीं थे तो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? उनको लेना चाहिए कि मैं नहीं था, उनको प्रूव करना चाहिए। इस जेफरीन एप्स्टीन फाइल में लगभग अभी तक 2026
फरवरी तक लगभग 30 लाख पेजों के फाइल अभी तक बन चुके हैं, जिसमें लगभग 1,80,000 फोटोज, 5,000 से ज़्यादा वीडियोस सामने आए हैं। वैसे तो इस जैपनीज फाइल के बारे में अगर डिटेल से बात किया करें तो कईयों घंटों के वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में अगर कहा जाए तो जैपनीज फाइल, एप्स्टीन फाइल एक ऐसा मैटर है जिसमें हजारों लाखों लड़कियों को बंदी बनाया गया, उनके साथ यौन शोषण किया गया और कई लड़कियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। आज जो यूथ जनरेशन जो है, जिसको आइडियल मानती है एलन मस्क, इस जेफरी एप्स्टीन फाइल में एलन मस्क का भी नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले इस फाइल में अपना नाम से किसी प्रकार ताल्लुकात नहीं होना बताता था, लेकिन करंट कंडीशन में आज उसका नाम भी है। आज गूगल के को फाउंडर सर्जी ब्रैन, उसका नाम भी इस एप्स्टीन फाइल में उसका नाम भी है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतना कुछ होने के बाद भी इनका आज तक कुछ नहीं हो पाया। खैर, देखते हैं आने वाले समय में इस एप्स्टीन फाइल में क्या नया मोड़ आता है, किस किस के और नाम आते हैं और उन लोगों के सामने गवर्नमेंट या कानून कहें इनके साथ में कैसा व्यवहार करती है, या फिर आज ये भी पैसे के दम पे बाहर निकल जाएंगे। देखते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की थी इस वीडियोस के जरिए बताने के लिए कि किस तरह से कैसे एप्स्टीन फाइल जो है अपने दिमागी स्तर से कैसे लोगों को उनके वीडियो बना के ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेता था और किस तरह से वो कितना पावरफुल इंसान बन गया था। खैर, इस तरह से मिलते रहेंगे और भी रोचक जानकारी लाते रहूँगा आपके सामने। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इसमें कौन कौन सी कमियां थी या कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए था। और अगर किसी विषय में अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, बाय।